coming to revision of our first lesson, Home Sweet Home. One may travel all over the world and see beautiful buildings all around. यानी एक इंसान पूरी जिंदगी यहाँ वहाँ घूमता रहता है, खूबसूरत बिल्डिंग्स देखता है, जगहें देखता है all around, but there is no place it is comfortable as a home. कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो कि होम की तरह, हमारे घर की तरह. होम का मतलब क्या होता है? घर. होम स्वीट होम यानी हम घर, हमारा प्यारा घर. हमारे प्यारे घर की तरह कोई भी और जगह नहीं होती. यही पोएम में पोएट ने कहा है. तो हमारी पोएट का नाम है जॉन एच पेनी. ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स है. पहले मिड यानी मिडिल, बीच में. हम्बल मॉडेस्ट निम्रता से, मामूली सा. चार्म अट्रैक्शन, हमें खींचती है जो चीजें, आकर्षित करना. हेलोविन कंसीडरिंग सीक्रेट. हेलो का मतलब होता है कोई चीज ऐसी जो सीक्रेट हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो. नेवर यानी कभी भी नहीं. एक्सिल स्टेट ऑफ फोर्स्ड एब्सेंट फ्रॉम होम, हमें घर से काम के लिए दिल नहीं करते हुए भी बाहर जाना पड़े, उसको बोलते हैं एक्सिल, वनवास. डेजिल शाइन ब्राइटली, बहुत चमक से शाइन करना. Thatch a shelter covered made by plant material, यानी झोपड़ी जो घास फूस से बना हुआ घर होता है. गेली हैप्पीली यानी एक्साइटेड, बहुत खुशी से. तो पोएम पढ़ते हैं. मिड प्लेजर्स एंड पैलेसेस दो वी में रूम, हम प्लेजर्स, बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स, अच्छी जगहों में बेशक घूमते हैं. मिड यानी बीच में घूमना. ठीक है, रोम यानी घूमना. बट इट एवर सो हम्बल्स नो प्लेस लाइक होम, पर ये एक हम्बल बात है, एक बहुत ही मामूली सी बात है कि हमारे घर की जितना प्यारी जगह कोई भी नहीं होती. A charm from the sky seems to hollow us there, पूरी जिंदगी में जो पूरी दुनिया में स्काई से जो चमकदार चीजें आती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती हैं. Which seek through the world is never met with elsewhere, जो पूरी दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, पर वो जगह कौन सी है? होम स्वीट होम, स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम. अभी कभी बार बार कह रहा है होम के बारे में, स्वीट होम, प्लेस होम, नो प्लेस लाइक होम. क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए वो बार बार कहता है कि घर के जैसी अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती. An exile from whole splendor dazzle in pain vain, यानी कि अगर हम घर से दूर है तो dazzle pain vain है, हमारे लिए बहुत ही मुसीबत वाला समा है. Oh give me so my lonely thatched cottage again, मुझे मेरा वो झोपड़ी वाला घास फूस से बना हुआ घर ही तुम वापस दे दो, मैं वहां जाना चाहता हूँ. The birds singing gaily, birds यानी पंछी जो है वो बहुत खुशी से चहक रहे हैं. They come at my call, जब मैं बुलाता हूँ तो वो वापस आ जाते हैं. Give me them, मुझे वो चाहिए. क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए. And the peace of mind dearer than all, सबसे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? अपने मन की शांति चाहिए. Home sweet home, sweet home. फिर वो कहता है home home, sweet sweet home. देखो यहाँ पर कॉमा लगा रहा है, home home sweet sweet home. बार बार लेखक ये कह रहा है कि मेरा घर जो है वो मुझे बहुत प्यारा है. देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर की जैसी और कोई जगह नहीं है. ओ देयर इज नो प्लेस लाइक होम, ओ घर की जैसी और कोई जगह नहीं है. तो कवि जो कहता है, ये भी हम भी जानते हैं बेटा कि देखो हमारे घर के जैसी जगह और कहीं नहीं है. पंछी है, सुबह उड़ता है अपने घोंसले से, पूरा दिन घूमता है और शाम को अपने घोंसले में ही रिटर्न आता है, किसी और घोंसले में जाकर नहीं बैठता. हम भी देखो कहीं पर भी जाएं, मौसी के घर, मामा के घर, कहीं पर भी जाएं, पर जो मज़ा हमें अपने घर में आता है वो कहीं और नहीं आता. जितनी शांति हमें अपने घर में मिलती है और कहीं नहीं मिलती. तो यही बात कवि ने अपनी पोएम में, इस पोएट्री में कही है. द पोएम इज अबाउट, ये जो पोएम है किसके बारे में है? स्कूल के बारे में, होम के बारे में या ऑफिस के बारे में? इट इज अबाउट होम. अ डैश फ्रॉम द स्काई इज केप्ट एज द सीक्रेट, जो आसमान से जो क्या आता है जो सीक्रेट की तरह रखा गया है वो क्या है? चार्म. अनअट्रैक्टिव और रिपल, इट इज चार्म. The poet is asking for his lonely thatched
लोनली स्ट्रेच्ड क्या था उसका? रूम, डेज या कॉटेज? कॉटेज. The dash are singing happily. Who are singing happily in the poem? Gaily means happily. So who are singing? The birds are singing happily. He is asking for the peace of. Poet किसके peace की बात कर रहा है? Body, sense या mind? Is talking about the peace of mind. ठीक है बेटा? इसके साथ क्वेश्चन आंसर्स है एंड इसमें जो ग्रामर पार्ट है वो है मेक द फॉलोइंग सेंटेंस निगेटिव. आपने निगेटिव बनाना है सेंटेंसेस को. कैसे बनाना है वो हम लिखेंगे. मेक द सेंटेंस निगेटिव. जब सेंटेंस को निगेटिव बनाना है बेटा, सबसे पहले तो हमने देखना इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं. पहले तो ये देखो सेंटेंसेस होते कितने हैं. सेंटेंसेस होते हैं 3 तरह के. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो हमने इनको निगेटिव बनाना है. तो निगेटिव बनाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं? हम नॉट का. नॉट का यूज करते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पर दिया है क्लोज द डोर. क्लोज द डोर. अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, was, were, will, shall, could, should, may, might. ठीक है. ये और भी है. तो ये सारे जो होते हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब. जैसे कैन बी हेल्पिंग वर्ब. तो ये वर्ड्स जो है ये हेल्पिंग वर्ब है. अगर तो ये सेंटेंस में है तो आपने इसके पीछे नॉट लगा देना. ठीक है. और अगर नहीं है तो क्या करना है वो बताइए, समझिए. अगर नहीं है तो आपने वर्ब की फॉर्म देखनी है. क्लोज. अगर तो इसके साथ एस लगा हुआ है, पीछे इसके एस या ई एस है, तो हम लिखेंगे डज नॉट. ठीक है. और अगर एस या ई एस नहीं है तो हम लिखेंगे डू नॉट. क्या होता है? डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट. ये है वर्ब की फॉर्म के साथ. फर्स्ट फॉर्म है सिर्फ तो डू नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो डज नॉट. और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो डू नॉट लगा, डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना. ठीक है. अब यहाँ पर देखो क्लोज द डोर. इसमें वर्ब की फॉर्म क्लोज है और इसमें एस भी नहीं लगा हुआ पीछे. तो यहाँ क्या लिखेंगे? डू नॉट क्लोज द डोर. ठीक है. नेक्स्ट. I am satisfied with the result. With the result. अब यहाँ पर M है पहले ऑलरेडी. देखो ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इसमें M ऑलरेडी है तो हमें क्या करेंगे? इसके पीछे हम सिर्फ नॉट लगाएंगे. I am not satisfied with the result. सिंपल है. ये इतना याद रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट यूज होना है. अदरवाइज डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट यूज नहीं करना है. हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने ये सिंपली लिख देना है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. हम जितने भी हैं सारे तकरीबन देख लेते हैं इनको आज. Be quick. Be quick. अब यहाँ पे be quick, जल्दी करो. तो be जो है वो हमारी वर्ब की फॉर्म है.
तो बी के साथ ना तो एस है ना ईडी है, तो क्या लगेगा, डू नॉट बी क्विक। ठीक, these puzzles are hard। एक बात याद रखिए बेटा, जब भी निगेटिव बनाना है आपने पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, उसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अगर तो हेल्पिंग वर्ब है फिर आपको आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना। फॉर these puzzles are not hard। ओके, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसके साथ नॉट यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, she has worked hard। यहाँ पर देखो हैज हैव भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव। ठीक, she has worked hard, तो यहाँ पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लेना है फिर, she has not worked hard। ओके, speak softly, speak softly। अब देखो speak softly, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, नो। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब की फॉर्म लिखेंगे। अगर इसमें एस या ई एस है, ना तो यहाँ एस है ना यहाँ ई एस है, ना ही सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी नहीं है। कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू नॉट स्पीक सॉफ्टली, डू नॉट स्पीक सॉफ्टली। ठीक है, उसके बाद we will attend the party, we will attend the party। इसमें देखो will क्या हेल्पिंग वर्ब है, will, तो क्या करेंगे, इसके साथ नॉट लगाएंगे, we will not attend the party। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है, so you have to do this and send it to me। Okay students, thanks, have a nice day।